हेलो दोस्तों, आइए दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि यूएई की मलिका, यूएई की राजकुमारी एक बार फिर भड़की भक्तों पर, यहाँ के मीडिया पर जो गलत तरीके की अफवाहें उड़ा रही है। इन्होंने धमकी देते हुए कहा भक्तों को कि अगर यहाँ की सरकार इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करती है, ये लोग बाज नहीं आते हैं, तो यूएई के अंदर रहने वाले भारतीय मजदूर 3.3 मिलियन से भी ज़्यादा है, उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि आरएसएस के हर एक चीज़ पर, हर एक एक्टिविटी पर उनका नज़र है। और ख़ास करके ट्विटर पर बहुत सारे लोग आरएसएस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि यूएई के अंदर और सऊदी के अंदर काम कर रही है आरएसएस। आइए इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर देखते हैं। और इन्होंने ये कहा खुले लफ्ज़ों में, खुले तौर पर, कि माई कंट्री इज़ द वर्ल्ड, मेरा ही देश ही सब कुछ है मेरे लिए। एंड माई रिलीजन इज़ टू गुड, और मेरा जो धर्म है वो सबसे अच्छा है और सबसे अच्छा काम भी करती है। इन्होंने इनका हवाला भी दिया। ये यूएस के एक बहुत ही अच्छे मुस्लिम एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने इनका हवाला देते हुए ये कहा। एक्चुअली हुआ क्या था, हुआ ये था कि ट्विटर पर इस तरह की, जब उन्होंने पहले वहाँ पर रह रहे लोगों ने जब उनके ऊपर गलत अल्फाजों का इस्तेमाल किया था, कहा था कि दुबई वगैरह हिंदुओं का है, हिंदुओं ने ही बनाया है, तो उसके जवाब में इन्होंने बहुत सारे अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए थे जिन्हें आरएसएस पर डायरेक्ट निशाना बनाया गया। बस उसके बाद भक्तों को जो है प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुआ इनसे, और उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इनको बहुत तरीके से गलत गाली गलौज भी किया गया इनके ऊपर, और बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किया। उसके जवाब में इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट कहना शुरू किया। आइए कुछ इस तरह के भी इन्होंने कहा कि आरएसएस के जितना भी काम करते हैं यूएई के अंदर या फिर सऊदी के अंदर, उन सबको प्रॉब्लम्स हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। ये देख सकते हैं कि मोहन भागवत का वहाँ के अंदर वहाँ का एक दौरा, और इस तरह के स्टेटमेंट कि आरएसएस इज वर्किंग ओपनली इन सऊदी अंडर द नेम ऑफ फला फला फला। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है आने वाले कुछ दिनों में आरएसएस पर, अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं, अगर बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं तो। क्योंकि बयानबाजी बहुत तीखी है, इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, जिसकी वजह से इनको थोड़े से भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। यहाँ इसके अलावा मीडिया पर इन्होंने ये कहा कि मीडिया गलत चीज़ों को दिखाया जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, एक टीवी चैनल है, उन्होंने कहा था कि सऊदी का खजाना खाली है, कोरोना ने कंगाल किया शहजादे सलमान शाही अपना महल नीलाम होगा। इस तरह से ये पेपर का टुकड़ा देख सकते हैं। कोरोना लॉकडाउन, कोरोना से कंगाल हो गया सऊदी अरब, खाली खजाना भरने के लिए उठाए इतने सख्त कदम। तो ये भी कहा गया कि इस तरीके से वहाँ की मीडिया जो है बदनाम करने की साजिश करती है, बदनाम करने की कोशिश करती है। जबकि असल सच्चाई ये है कि खजाना अगर खाली होता तो क्या कुछ दिन पहले यानी चंद दिन पहले यूएई लगभग 7 मीट्रिक टन जो है वो भारत को सप्लाई करता है, पीपीई और किट्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह, दवाई वगैरह। क्या अगर वहाँ के खजाना खाली होता तो हम क्यों देते भारत को? तो इस तरीके से गलत चीज़ें मीडिया दिखाते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के भक्तों को निशाना कर रहे हैं वो लोग। वहाँ के जो लोगों को, जो लोग गलत स्टेटमेंट देते हैं, उनके ऊपर टारगेट किया जा रहा है, जिसके एवज में ये लोग उनको बदनाम करने की साजिश और कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आरएसएस जो वहाँ पर काम करती है, चाहे वो छुप कर करती हो या ओपनली करती हो सकता है गल्फ कंट्री के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों को, अगर ये वो लोग बाज नहीं आते हैं तो इस तरीके से बड़ी खुलकर बोलती है, और लोगों का सपोर्ट भी है इनका, और इसीलिए ये चिल्ला भी रही है, गुस्सा भी कर रही है भक्तों के ऊपर, और इनका सपोर्ट बेसिकली बहुत है। इन्होंने पहले ये भी कहा था, एक स्टेटमेंट के अंदर ट्वीट करके इन्होंने कहा था कि भले ही मुझे हिंदी समझ में नहीं आती हो, लेकिन मेरी हर एक चीज़ पर नज़र रहती है, हर एक स्टेटमेंट पर नज़र रहती है लोगों का, जो लोग देते हैं, चाहे वो किस दुनिया की किसी भी कंट्री में हो, स्पेशली भारत में बयानबाजी या इंटरव्यू देने वाले हर एक बयान पर मेरी नज़र रहती है। मेरी नज़र से कहीं नहीं, कोई नहीं बच पाएगा। मेरी हर चीज़ पर अगर इस तरीके से भद्दे और गलत कमेंट्स करेंगे तो उनके खिलाफ बहुत जल्द कार्रवाई होगी, और हो सकता है कि भारत से लेन देन वाला या जो भी सामान आयात निर्यात वगैरह होता है वो सब बंद हो जाए। जिसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कंसर्न भी दिखाया था, और लोगों को इस तरीके से बयानबाजी करने से भी मना किया था। अब देखते हैं कि इस तरीके से बयानबाजी चलता रहता है या फिर शायद रुक जाए। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।